हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। जैसा कि आपको पता है कि हम हर घर शिक्षा में पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स। एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 का पहला चैप्टर और पहला टॉपिक। कंपेयरिंग नंबर्स में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का पता लगा सकते हैं। अब इसी में कंपेयरिंग नंबर्स में ही आगे एक अलग तरह के और सवाल दिए गए हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमसे एक्चुअली पूछा नहीं जा रहा है बल्कि हमें बनाना है, हमें नंबर्स बनाने हैं। हमें सिर्फ डिजिट्स दी गई हैं और अलग अलग डिजिट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये डिजिट्स दी गई हैं। मैंने क्यों कहा कि डिजिट्स है और ये नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में कॉमा लगा हुआ है। जब भी दो अंकों के बीच में कॉमा लग जाता है तो वो नंबर नहीं होता है, बल्कि वो कॉमा लगने की वजह से अलग अलग हो जाता है और वो डिजिट्स कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है और ये डिजिट अलग है, 2, 8, 7, 4। और इन डिजिट्स को मिलाकर हमें नंबर्स बनाने हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इसी डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। इसमें एक चीज़ और का ख्याल रखनी है, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है मतलब एक से ज़्यादा बार हमें उस अंक को, उस डिजिट को यूज़ नहीं करना है नंबर बनाते समय। अगर 8 है तो उसे एक ही बार लिखना है, 2 है तो एक ही बार यूज़ करना है, 7 है तो एक ही बार यूज़ करना है, 4 है तो एक ही बार यूज़ करना है। हम किसी भी डिजिट को, इनमें से किसी भी डिजिट को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं अपने नंबर में। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कंपेयरिंग नंबर्स, जिसमें कि हमें बताना है कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर 4 अलग अलग डिजिट्स जो हमें दी गई हैं उनसे हम बना सकते हैं और फिर हमें उसका एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। मतलब एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है सेम डिजिट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हमें दिया गया है, पहली डिजिट्स हमें दी गई हैं 2, 8, 7, 4। ठीक है, तो अब हम इनसे कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट देखना है, सबसे बड़ा अंक देखना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि देख ही पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8 है। तो हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले 8 लिखेंगे। अब हम चूँकि नंबर बना रहे हैं तो हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, बल्कि कॉमा हटाकर इन सभी डिजिट्स को एक साथ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट लिखी है 8। अब 8 से छोटी डिजिट यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, 7। 7 8 से छोटी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट 7 से छोटी डिजिट कौन सी है, 4। तो हम यहाँ पर ये 4 लिख दिया हमने। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या दिख रही है आपको वहाँ पर, 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो आपने देखा कि ये जो डिजिट्स हमें दी गई हैं, हमने इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी डिजिट लिखी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डिजिट्स हमने कैसे लिखी हैं, किस ऑर्डर में लिखी हैं, किस क्रम में लिखी हैं। हमने ये सारी डिजिट्स लिखी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर उससे छोटा नंबर है, फिर उससे छोटा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है जो डिजिट्स हमें यहाँ पर सवाल में, क्वेश्चन में दी गई थी। समझ में आया आपको। अब इसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, इन्हीं डिजिट्स से हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था तो हमने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिया। ठीक है, उसको हमने अवरोही क्रम में सजाया, उसको हमने अवरोही क्रम में लिखा, उसको हमने बड़े से छोटे की तरफ लिखा।
अब हमें चूँकि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं डिजिट्स को अरेंज करेंगे छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलते जाइए आप भी मेरे साथ। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है, 2। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है, 4। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है, 7। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है, 8। यानी कि 2 4 7 8, यानी कि ये बनेगा इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर। इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता है इन डिजिट्स से हम इससे छोटा नंबर नहीं बना सकते हैं। ये हमने सबसे छोटा नंबर बनाया है और बहुत ही आसानी से बना लिया। कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा सबसे पहले, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा वाला सबसे पहले। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी है। आप बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर जब हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके आगे उससे छोटा और सबसे छोटा। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम सबसे छोटा वाला लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया है और ये हमने यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया है। अब हम अपने दूसरे नंबर की तरफ, डिजिट्स की तरफ आते हैं। दूसरी डिजिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखी है 9 7 4 1। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। आप लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं ना, करिए मेरे साथ में। सबसे बड़ा नंबर हमें बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पर, 9। उसके बाद उससे छोटी डिजिट क्या है यहाँ पर, 7। उसके बाद उससे छोटी 4 और उसके बाद सबसे छोटी डिजिट हमें दिख रही है यहाँ पर 1। तो हमारा नंबर क्या बन जाता है, 9 7 4 1। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये इन डिजिट्स को मिला करके सबसे बड़ा नंबर ये यहाँ पर हमने बना दिया है। अब इसके बाद हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में है हमारा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बोलेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 9। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 1, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 1। उसके बाद हमने उससे बड़ा नंबर लिखा है 4, उसके बाद उससे बड़ा 7 और उसके बाद उससे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा लिखा है 9। तो ये हमारा बन गया है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 1 4 7 9 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 9 7 4 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम अपना तीसरे सवाल की तरफ आ रहे हैं। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में जो डिजिट हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 4 7 5 0। 4 7 5 0। तो अब इन डिजिट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, 4 7 5 0 को ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, वही काम करना है जो अभी हमने ऊपर किया है। सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 7। उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या है, 5। उससे छोटा क्या है, 4 और सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 0। तो 0 सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और आखिरी में सबसे छोटा नंबर 0। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने लिखा है 7 5 4 0। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट्स से जो बन सकता है वो ये है। उसके बाद अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो आपके हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं पहले आपको लिख करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, सबसे ये है हमारा इन डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर। ओ, ये कैसे हो सकता है मैम, 0 तो आपने पहले लिखा ही नहीं।
पहले तो आपको 0 लिखना चाहिए था, फिर 4 लिखना चाहिए था, फिर 5 और फिर 7 लिखना चाहिए था, तभी तो सबसे छोटा नंबर बनेगा, क्योंकि 0 तो सबसे छोटा है। आप ही ने तो अभी बताया है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर में, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। हम असेंडिंग ऑर्डर में तो बढ़े ही नहीं मैम, आपने गलत लिख दिया मैम। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जहाँ पर भी जब हम स्मॉलेस्ट नंबर में हम ज़ीरो आता है, डिजिट्स में ज़ीरो दिया गया होता है और हमें उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, तो हम कभी भी ज़ीरो को सबसे शुरू में नहीं लिखते हैं, क्योंकि सबसे शुरू में सबसे पहले ज़ीरो को अगर हम लिख देंगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। ज़ीरो की वैल्यू तभी है जब वो नंबर के किसी नंबर के बाद में आता है, वो चाहे दूसरे नंबर पे आए, चाहे तीसरे नंबर पे आए, चाहे चौथे नंबर पे आए, या आना चाहिए वो किसी नंबर के बाद ही। अगर वो किसी नंबर से पहले आता है, अगर हम उसको 4 से पहले यहाँ पर लिख देते, अगर हम लिख देते, अगर हम ऐसे बनाते इस नंबर को 0 4 5 7, अगर हम ऐसे इस नंबर को बनाते तो ये रॉन्ग हो जाता। क्यों हो जाता रॉन्ग? क्योंकि ये एक 3 डिजिट नंबर हो जाता। इस नंबर की, इस ज़ीरो की यहाँ पर नो वैल्यू, नो वैल्यू, ये सिर्फ रह जाता 457, यानी कि ये एक 3 डिजिट नंबर बन जाता, जो कि गलत हो जाता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, हमें 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। अगर हमने ये 0 पहले लिख दिया तो ये एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा 457, जो कि गलत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 को पहले लिखा है, सबसे छोटे डिजिट को सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद हमने उस 0 लगाया है। 0 को हमें जस्ट आफ्टर लगाना है, तुरंत बाद। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, अगर वो डिजिट्स में है तो उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 से बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। समझ में आया आपको? अभी आप 1-2 एग्जाम्पल्स और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में ये चीज़ आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डिजिट्स की तरफ, जो कि हमें दी गई हैं 1762। 1762 को बनाना तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर में क्या लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर में हमें सबसे पहले 7 लिखना है, फिर उसके बाद हमें 6 लिखना है, फिर उसके बाद हमें 2 लिखना है, और फिर हमें 1 लिखना है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर में हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमें 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 6 लिखना है, और फिर 7 लिखना है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। चलिए अब जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट डिजिट्स की तरफ, जो कि दी गई हैं 5403। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर डिजिट क्या है यहाँ पर? 5, फिर उससे छोटी है 4, फिर उससे छोटी है 3, एंड सबसे छोटी है 0। तो ये हमारा बन जाता है ग्रेटेस्ट नंबर 5430। अब इसी से हमें बनाना है सबसे छोटा वाला नंबर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, आपको ध्यान होगा, क्या बताया था? हमें 0 सबसे पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे छोटा डिजिट लिखना है। सबसे छोटा डिजिट यहाँ पर क्या है? डिजिट 0 भी है, लेकिन हमें 0 नहीं लिखना है, 0 से बड़ा वाला लिखना है। 0 से बड़ा वाला क्या है? 0 से बड़ा वाला है 3। 0 सबसे छोटा डिजिट है, लेकिन हम उसे सबसे शुरू में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 3, फिर उसके बाद हमने लिखा 0। 0 को हमें उसके तुरंत बाद लिखना है, क्योंकि हम उसे पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले 0 से एकदम बड़ा वाला, जो बिल्कुल नियरेस्ट वाला बड़ा है, वो नंबर हमें लिखना है। फिर हमें 0 लिखना है, फिर उसके बाद हमें उस नंबर से जो हमने सबसे पहले लिखा है उससे
बड़ा वाला नंबर लिखना है। सेम वही प्रोसेस है, फिर हमें 4 लिखना है और फिर हमें 5 लिख देना है। तो हमें ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर जो इन डिजिट्स से पॉसिबल है वो हमारा यहाँ बन के आ जाएगा। देखिए 3045 और ये है ग्रेटेस्ट नंबर 5430। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये ज़ीरो वाले एग्ज़ाम्पल्स मैं और भी आपको कराऊंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं यही वाले एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए लेकर के आऊँ और आपको ये ज़ीरो वाले एग्ज़ाम्पल्स और अच्छी तरह से समझाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।